Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is sets. Students, last lecture में हमने exercise 5.1 के first 4 questions किए थे. आज question number 5 और 6 करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. Exercise 5.1, question number 5. If x is equal to 2, 4, 6 up to 20 and y is equal to 4, 8, 12 up to 24, then find the following: x minus y and y minus x. x सेट में 2 के मल्टीपल्स हैं 20 तक और सेट y में 4 के मल्टीपल्स हैं 24 तक. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमने फाइंड आउट करना है. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी. फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड सेट को बिलोंग नहीं करते वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे. अब फर्स्ट पार्ट करेंगे. पहले x माइनस वाई, x का सेट लिखा माइनस सेट y लिखा. अब सेट x के वो एलिमेंट्स जो सेट y में नहीं हैं वो लिखे जाएंगे. अब फर्स्ट सेट में 2 है, सेकंड सेट में नहीं है, 2 आ गया. देन 4 इस सेट में भी है, इसमें भी है, 4 नहीं लिखेंगे. फिर 6 यहां पे है, सेकंड सेट में नहीं है, 6 आ जाएगा. देन 10, 14 एंड 18. तो ये x माइनस वाई हमने फाइंड कर लिया. अगर आप इसको मजीद आसान करना चाहते हैं तो आप इस सेट के तमाम एलिमेंट्स जो मिसिंग हैं उनको भी रफ में लिख के चेक करके तो फिर आप ये वाला सेट लिख सकते हैं. और अगर सोल्यूशन में भी वो तमाम एलिमेंट्स लिखना चाहें तो लिखे जा सकते हैं. अब सेकंड पार्ट y माइनस एक्स. पहले सेट y लिखा माइनस सेट x लिखा. अब चूंकि सेट y में तमाम 4 के मल्टीपल्स हैं तो वो डेफिनेटली 20 तक तमाम के तमाम सेकंड सेट में मौजूद हैं. तो इसलिए y माइनस एक्स में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो कि 24 होगा. MCQs के हवाले से एक यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिंगलटन सेट. The set which has only one element is called singleton set. तो जैसे इस सेट में एक एलिमेंट है तो इस सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. If a is equal to n, n means natural numbers, and b is equal to w, w means whole numbers, then find the value of a minus b, b minus a. क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का ही है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए मैं करवा रहा हूं कि यहां पे सेट के एलिमेंट्स नहीं दिए हुए. तो सबसे पहले हम सेट a जो कि नेचुरल नंबर्स का है वो नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे. नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो सेट a में 1, 2, 3 एंड सो ऑन. क्योंकि तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए ये इन्फिनिट सेट होगा, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी. इसी तरह सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और वो तमाम के तमाम होल नंबर्स हैं. तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये भी एक इन्फिनिट सेट है. अब फर्स्ट पार्ट में हमने a माइनस बी फाइंड करना है. a सेट लिखा माइनस बी सेट लिख दिया. अब ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हैं तो ए माइनस बी में एम्प्टी सेट आ जाएगा. अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट. तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है. क्यों? कि ये तमाम एलिमेंट्स, तमाम नेचुरल नंबर्स इस होल नंबर्स के सेट में मौजूद हैं. और एम्प्टी सेट को हम इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं जिसे हम फाई कहते हैं.
अब सेकंड पार्ट बी माइनस ए, पहले बी सेट लिखा माइनस सेट ए लिखा। अब चूंकि फर्स्ट सेट होल नंबर्स का सेट है और सेकंड सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो इस होल नंबर्स के सेट में ये एक जीरो नंबर ऐसा है जो इस सेट में नहीं है, तो इसलिए बी माइनस ए में एक एलिमेंट आएगा और वो जीरो होगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये प्रॉपर्टीज याद करना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आज हम इन तमाम प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ दो सेट्स इन्वॉल्व होंगे, ए एंड बी, या कोई भी और दो सेट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब यूनियन में यूनियन का सिंबल आया, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। Next, associative property of union. For any three sets A, B and C, A union B union C is equal to A union B union C. अब associative property में हमेशा तीन सेट्स यूज होंगे। इसी तरह associative property of intersection, for any three sets A, B and C, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. अब इस पे जरा गौर करें, इन दोनों प्रॉपर्टीज में जो लेफ्ट हैंड साइड है दो सेट्स को ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तीसरे सेट को अलहदा लिखेंगे, और राइट साइड पे फर्स्ट सेट बाहर ब्रैकेट से और लास्ट टू सेट्स को ब्रैकेट में लिख देंगे। सिमिलरली इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में भी इसी तरह ही होगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के वर्ड से पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो पहले यूनियन आएगा फिर इंटरसेक्शन आएगा। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब ए के साथ पहले बी की यूनियन होगी, ए यूनियन बी, सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन आएगा, ए यूनियन सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो गई। सिमिलरली जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन आएगा तो इंटरसेक्शन पहले आएगा, यूनियन बाद में आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और लास्ट में डिमॉर्गन्स लॉज, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो डिमॉर्गन्स लॉज होते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरे लॉ में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इनको याद करने का इंतहाई आसान तरीका यह है कि फर्स्ट लॉ में देखें ब्रैकेट में यूनियन है और जब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स लिए गए हैं तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज हो रहा है। जब सेकंड लॉ में इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स में यूनियन का सिंबल यूज हो रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में
इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।